अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर ऐसे दो हथियार मौजूद हैं जो सिर्फ एक शहर नहीं, पूरी इंसानी सभ्यता को खत्म कर सकते हैं। एक ऐसा बम जो सूरज की ताकत को नकल करता है और दूसरा जो करोड़ों परमाणुओं को एक ही पल में फाड़ देता है। आज की इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का असली सच, और आखिर में आपको पता चलेगा दुनिया का असली धरती विनाशक कौन है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी चीज से जो इतनी छोटी है कि नंगी आंख से तो दूर माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखती, एटम। लेकिन इसके अंदर छुपी ऊर्जा एक शहर खत्म कर सकती है। एटम के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का माइक्रो संसार है, और वैज्ञानिकों ने जब इसे तोड़कर देखा तो उन्हें समझ आया कि इस छोटे से गोले के अंदर एक राक्षसी शक्ति बंद है। यही शक्ति परमाणु बम की नींव है। ये शक्ति आती है न्यूक्लियर फिजन से, मतलब नाभिक को टुकड़ों में तोड़ देना। जब एक यूरेनियम 235 का नाभिक टूटता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं जो 3 और परमाणु फोड़ते हैं, और वो आगे और यही है चेन रिएक्शन। सिर्फ 1 सेकंड में अरबों खरबों परमाणु टूट जाते हैं और पैदा होता है सूरज से भी अधिक तापमान वाला आग का गोला। एक एटॉमिक बॉम्ब के अंदर 2 सब क्रिटिकल मासेस होते हैं। ये अकेले में सुरक्षित होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें माइक्रोसेकंड में जोड़कर क्रिटिकल मास बनाया जाता है, विस्फोट रुक ही नहीं सकता। साल 1945, हिरोशिमा, 15 किलोटन, एक शहर एक पल में राख। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, क्योंकि आगे जो आता है वो बम नहीं, एक कृत्रिम सूरज है। हाइड्रोजन बम, इंसान द्वारा बनाया गया सबसे विनाशक हथियार। एटॉमिक बम नाभिक को तोड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकों को जोड़ता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यही ऊर्जा सूरज को जलाती है, यही प्रक्रिया सितारों को चमकाती है। लेकिन समस्या यह है कि फ्यूजन शुरू करने के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ये तापमान कोई मशीन नहीं बना सकती। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने हाइड्रोजन बम के अंदर एक छोटा एटॉमिक बॉम्ब लगा दिया। पहले एटॉमिक बॉम्ब फटता है, तापमान सूरज से भी ज्यादा बढ़ता है, और फिर शुरू होता है असली विस्फोट, फ्यूजन ब्लास्ट। हाइड्रोजन बम 2 चरणों में फटता है। पहला ब्लास्ट एटॉमिक, दूसरा हाइड्रोजन फ्यूजन, और दूसरा ब्लास्ट पहले से हजारों गुना बड़ा होता है। तुलना समझिए, हिरोशिमा का एटॉमिक ब्लास्ट 15 किलोटन, जार बोम्बा का हाइड्रोजन बम 50,000 किलोटन। ये अंतर वैसा है जैसे एक मोमबत्ती और पूरे सूरज का टुकड़ा। हाइड्रोजन बम पहाड़ को वाष्पित कर सकता है, एक शहर नहीं, पूरा राज्य मिटा सकता है। अगर आज एक बड़ा हाइड्रोजन बम किसी देश पर गिर जाए तो पहले 10 किलोमीटर पूरी तरह वाष्पित, 30 किलोमीटर शॉकवेव से मलबा, 80 किलोमीटर का आग का महासागर, और रेडिएशन जो कई पीढ़ियों तक जीन बदल दे। अब सवाल यह है कि क्या हर देश हाइड्रोजन बम बना सकता है? जवाब है नहीं। एटॉमिक बम बनाना मुश्किल है, लेकिन हाइड्रोजन बम बनाना सैकड़ों गुना ज्यादा कठिन। इसके लिए चाहिए फ्यूजन फ्यूल, परमाणु ट्रिगर, अल्ट्रा प्रिसाइज इंजीनियरिंग और राष्ट्रीय स्तर की तकनीक। दुनिया में 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। इनमें से लगभग 1,000 हर सेकंड लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक गलत आदेश और धरती पर एक साथ सैकड़ों सूरज फट सकते हैं। डर की बात यह है कि 90% परमाणु हथियार सिर्फ 3 देशों के पास हैं। मतलब दुनिया की किस्मत कुछ लोगों की उंगलियों पर टिकी है। हमने विज्ञान से ब्रह्मांड समझा, लेकिन उसी विज्ञान से ऐसे हथियार बना लिए जो ब्रह्मांड को हमारे खिलाफ कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर कभी हाइड्रोजन बॉम्ब्स का युद्ध हुआ तो क्या इंसानियत बच पाएगी? शायद नहीं। एटॉमिक बॉम्ब शहर जलाता है, हाइड्रोजन बॉम्ब ग्रह की किस्मत बदल देता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस ताकत को समझें, इसके पीछे की विज्ञान को सीखें और इसे कभी युद्ध की नहीं बल्कि शांति की दिशा में इस्तेमाल करें। क्योंकि याद रखिए, सूरज की ऊर्जा से खेलना आसान है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल धरती का आखिरी सूर्योदय साबित हो सकता है। आपने अभी उस ताकत को समझा जो इंसान ने बनाई भी है और जिससे इंसान मिट भी सकता है। लेकिन असली फर्क ताकत में नहीं होता, फर्क होता है ज्ञान में।
जिसे समझ लो वो हथियार भी बन जाता है, जिसे ना समझो वो विनाश भी कर देता है। और यही कारण है कि हम ऐसे वीडियो बनाते हैं, ताकि आप सिर्फ दुनिया ना देखें, दुनिया को समझें। अगर आपको लगता है कि सही जानकारी ही असली शक्ति है, तो ये वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी राज खोलने वाले हैं। ऐसे राज जिन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि असली ताकत हमेशा ज्ञान में होती है। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर।